बहुत अच्छे हैं। बढ़िया। Hello. So good morning, good afternoon and good evening everyone. आप सबका इस हीरो की जर्नी में आपका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रश्मि तो दीदी, आप एक भजन लगा रहे थे, मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। जी मेरे को वो भजन, हम भी उसी गुरु से जुड़े हुए हैं जिनका ये भजन है। दादा भगवान बोल के है बॉम्बे में। गुड हम भी मॉर्निंग, उनका। बहुत सुंदर, सुप्रभात। बहुत सुंदर। क्योंकि अगर हम जुड़े रहते हैं सो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर आता है, हम उस ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम जीवन में बेहतर बनाने के लिए, उसे आगे करने के लिए और अधिक इंस्पायर होते हैं। सो बहुत सुंदर है। इन सब से जुड़े रहिए और देखिए कि लाइफ में कितना सुंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जीवन आशावादी बनता है। सो जीना आ जाता है, जीवन जीना आ जाता है सच में। यस, जीवन जीने की एक कला आती है। बहुत ही सुंदर है। और डेली हम इसीलिए कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इन सब इतने सुंदर जो गीत हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं और एक मन को संतुष्टि देते हैं, मन को खुशी देते हैं। इसीलिए हमारे सेशन की शुरुआत प्यारे प्यारे गीतों से होती है और ये पॉजिटिविटी से हमें भर देते हैं अच्छे से। ओके, इससे पहले कि हम अपने हीरो की जर्नी की शुरुआत करें, सभी हम एक बार फिर हाथ जोड़कर उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस विश्व में हर किसी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि सभी जगह सभी लोग सुखी रहें। शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करते हैं। सभी हम हाथ जोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो धियो न यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखात् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे या न रहे न कोई। ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी होय। आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम सभी हाथ को रब करके की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। बहुत ही सुंदर। और यस, मैं आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यहाँ पर, क्योंकि शेयरिंग और सभी को भी बहुत इंस्पायर करती है। और या फिर हम शेयरिंग बाद में ले सकते हैं, हम अभी बुक शुरू करते हैं। ओके, हम कल थे यहाँ पर, हम रॉन्डा बर्न की बुक पढ़ रहे हैं हीरो, और जो हमने मैजिक बुक पढ़ी उससे हमने जाना कि डेली ग्रेटिट्यूड में रहने से कितना जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमने पावर को पहचाना कि हमारे अंदर वो सारी पावर है, शक्ति हमारे अंदर ही है, सिर्फ हमें खोजना होता है। और जब हम हीरो की जर्नी में हैं तो देख रहे हैं कि सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर किया है, और हम भी अपने अंदर के हीरो को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब अपने अपने हीरो को पहचानिए। आज है अपने सपनों को खोजना। पीटर फोयो क्या कहते हैं इस बारे में कि मानव जाति, यस, आप स्टार्ट कीजिए। मानव जाति की परम कुंठा, मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव जाति में हमेशा एक ये मन में रहता है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं। क्योंकि अगर हम कई बार कोई कार्य करना चाहते हैं, सोचते हैं कुछ कार्य करने की, लेकिन हम उसमें पूर्णतः विश्वास नहीं रख पाते, हम वो स्टेप नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो कोई क्या कहेगा, मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे, या मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे। तो इसी
रीजन की वजह से बहुत से लोग अपने सपनों को, अपने जीवन को अपने अंदर ही छुपाए हुए चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने अंदर के हीरो को पहचानना होगा, अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानना होगा और उन्हें बाहर लाना होगा। क्योंकि जब हम उन पर कार्य करते हैं तो ही हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। और ये जीवन खुशी के लिए है। कहते हैं ना, आई एम द बेस्ट। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने यही सोचा है कि वो बेस्ट है इस संसार के, और तभी उन्होंने किसी की भी परवाह किए बगैर कार्य किया, तभी वो आगे बढ़े और जीवन में इतने अधिक सक्सेसफुल हुए। सो हम देख ही रहे हैं कि हमेशा कोई ना कोई राइटर्स यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा रुकावटें हमारे परिवार से, हमारे फ्रेंड सर्कल से या इस समाज से आती हैं, और हम उसके लिए अपना कोई करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते। सो एक्शन लेने के लिए हमें इन सबको, धारणाओं को चेंज करना होगा और ये सोचना होगा कि जब भी कोई कार्य करता है तो हो सकता है उसमें मुश्किलें आए और हो सकता है उसमें हमें एकदम से सफलता ना मिले, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तभी हम कामयाब हो पाएंगे और सभी जो खुशियां चाहते हैं वो पा पाएंगे। ओके, सो लेन बिजली। लेन बिजली, आप क्या चाहते हैं? अपने दिल पर हाथ रखे और खुद से पूछे, मैं क्या चाहता हूँ। दिमाग में जो पहली चीज आती है वो हमेशा सही होती है। यहाँ पर अपने आप बारे में कर सकते हैं। आप सभी अपने अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए कि क्या आप जैसा जी रहे हैं वो संतुष्टि भरा है या आप कुछ और भी चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो सोचिए, दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए सोचिए कि यस, आपको किस कार्य में बहुत अधिक खुशी मिलती है। कहीं बचपन में वो आपके मन में तो नहीं रह गया है, या बचपन में आप क्या सपना देखते थे, या आज जहां पर है उसमें आप और क्या बेहतर कर सकते हैं। सो आंख बंद करके एक पल के लिए उस क्षण को महसूस कीजिए। आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि यस, कुछ ना कुछ है जो हम ढूंढ रहे हैं, और जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम उस सच्ची खुशी को पा लेंगे। सो आज सभी अपने अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से ये पूछेंगे कि यस, आप और क्या चाहते हैं। अगर आप इस समय बहुत खुश हैं तो भी उस खुशी से आगे बढ़कर भी कुछ और है। हम इलॉन मस्क की बात कर लेते हैं। उन्हें जब बहुत बड़ी सक्सेस मिली तो सक्सेस को उन्होंने थोड़े क्षण के लिए सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर अपनी टीम से वापस कहा, लेट्स गो, आगे बढ़ो। यानी कि अगर हमें यहाँ सफलता मिल गई है, हम खुश हैं, तो लेकिन इससे आगे भी कुछ और है, अब किसी और पर हम कार्य करते हैं। सो ये होती है एक इंस्पिरेशन। ये होती है कि हमने कुछ पाया, उसे सेलिब्रेट किया, लेकिन वहीं पर स्टॉप नहीं होना है, पॉज नहीं लेना है, हमें आगे बढ़ना है। सो आज सब अपने अपने दिल पर हाथ रखकर ये चीज खुद से पूछेंगे और आगे बढ़ने के लिए उस सच्ची खुशी को फिर से ढूंढेंगे, क्योंकि ये जीवन निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और इसी का नाम जिंदगी है। यस, प्लीज कंटिन्यू। अपने बारे में आपकी राय, मान्यता और निष्कर्ष में जो भी हो उन्हें जानने दे, क्योंकि यही वही चीजें हैं जिन्होंने आपको अपना सपना देखने से रोका था। अपनी तुलना किसी दूसरे से न करें, क्योंकि आपके भीतर जो क्षमता है वह इस पृथ्वी पर किसी दूसरे के पास नहीं है। खुद के लिए क्या संभव है, इस बारे में सभी सीमित विचार छोड़ दे और अपने दिमाग के पट सारी संभावनाओं के प्रति खोल दे। यदि आप उस सारे सामान को छोड़ सकते हैं हो जो आपने जीवन भर इकट्ठा किया है, यदि आप सुबह एक बिल्कुल नई साफ स्लेट की तरह जाग सकते हो, तो हर अविस्मरणीय संभावना आपके जीवन में आने के लिए स्वतंत्र होगी। यस, हर अविश्वसनीय संभावना आपके जीवन में आने के लिए स्वतंत्र होगी, यानी उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने हम सबको तरह तरह की क्वालिटीज से भरकर बनाया है, भरपूर क्वालिटीज दी है, लेकिन उन्हें पहचानने की जरूरत है। जरूरी नहीं है हम अपना कंपटीशन किसी और से करें कि वाओ, इसकी फिगर कितनी अच्छी है, मेरी तो नहीं है। वाओ, ये कितना अच्छा कंप्यूटर कार्य करता है, मैं नहीं कर सकता। या इसने कितना अच्छा शानदार बिजनेस खड़ा किया है, मैं नहीं कर सकता, या मुझे भी करना चाहिए। हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की क्वालिटीज अपनी है। कोई स्पोर्ट्स में बेहतर है, कोई रीडिंग में बेहतर है,
कोई राइटिंग में बेहतर है, कोई कविताएं लिखने में बेहतर है, कोई पेंटिंग करने में बेहतर है, कोई बहुत अच्छा शेफ है, कुकिंग बहुत अच्छी करता है, और किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक है। तो ये सारी क्वालिटीज हर व्यक्ति में अलग अलग है। तो कभी भी जब भी हो, अपनी तुलना कभी किसी से ना करें, क्योंकि हम अपने आप में यूनिक है। जो क्षमता हमारे पास है वो जरूरी नहीं किसी और के पास हो, और या जो क्षमता किसी और के पास है हम उसके साथ कंपटीशन करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये भी संभव नहीं है। सिर्फ अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को पहचानें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि यस, हम भी कुछ कर सकते हैं, और अपने उस योग्यता को, उसको एक और अधिक चमकदार बनाएं, उसमें और अधिक मेहनत करें। क्योंकि जो काम आप चाहते हैं वो दिल से करते हैं, खुशी के साथ करते हैं। उसमें अगर मुश्किलें आती हैं तो भी उस मुश्किलों का सामना करके हम आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। और जब ऐसा करते हैं तो जीवन बहुत ही खुशहाल होता है और कामयाबी स्वयं अपने आप हमारे पास आ जाती है। सो इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि हम किसी से कम हैं। हम भी यूनिक हैं, हम बेहतर हैं। हम में जो क्वालिटीज है वो किसी और में नहीं। लेन बिचली लोग अपने बाहर देखते हैं, लेकिन जब आप एक बार अपने भीतर देखते हैं तो आप जान जाते हैं। यस, यही बात कि हमें अपने अंदर देखना है, अपनी अंदर की आवाज को सुनना है। बाहरी जगत के लोगों से हमें कोई कंपटीशन नहीं करना है। उनके जो उन्होंने हासिल किया है हमें उससे अपना कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनकर उस पर कार्य करना है। ओके, सो जॉन पॉल डिजोरिया क्या कहते हैं हमें हमेशा पता नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में करना या सोचना छोड़ दे और आगे बढ़ जाए। ये तो वैसा ही है कि अगर ट्रेन की सवारी बुरी है तो उससे उतर जाइए। अगर आप उस ट्रेन से नहीं उतरते तो आपको कभी किसी दूसरी चीज का अनुभव नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आप खुद को किसी दूसरी चीज के लिए खुला छोड़ देते हैं। आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अगर कभी किसी चीज से गलत अनुभव हो गया है तो उसे छोड़ देते हैं। जैसे हमने किसी ऑथर की पावर बुक में पढ़ा कि अगर हम गलती से किसी गलत घोड़े पर चढ़ गए हैं तो उतरना भी हमारे हाथ में है। उस अनुभव को छोड़कर हम बेहतर अनुभव ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। सो ये हमारे हाथ में है, हमारे अंदर है। नेस्टन के बारे में नेस्टन की उन पलों की ओर देखे जिनमें आप आनंददायक महसूस करते हैं। वह पल जब समय पंख लगाकर उड़ जाता है, जब आप सचमुच ऊर्जा महसूस करते हैं, जब आप वाकई प्रेरित महसूस करते हैं। इस बारे में सोचे, मैं कहाँ सबसे अधिक प्रेरित करता रहता हूँ, मैं कहाँ सचमुच खुश रहता हूँ। भले ही ये दौर आपके जीवन में कुछ पल ही रहा हो, लेकिन ऐसे दौर ही वह द्वारा है जो आपको दिखा रहे हैं कि आपका सपना किस बारे में है। सो बेस्ट वही है कि जिसमें हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं वही हमें कामयाबी की राह पर ले जाते हैं। जीएम राव क्या कहते हैं कि कुछ लोग अपने बड़े सपने पर उसी पल पहुंच जाएंगे जब वे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे। यानी कि अगर आपने सोचा है कुछ भी कि मुझे ये हासिल करना है भविष्य में, या 1 साल में या 10 साल में मुझे इस मंजिल पर पहुंचना है, तो अगर आपने ऐसा सपना सोच लिया है तो तुरंत आप उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे और तभी कामयाबी मिलेगी। अगर आप कोई भी चीज कर सकते हो तो आप क्या करेंगे? अगर पैसे का मुद्दा बीच में ना हो तो आप क्या करेंगे? यदि सफलता की गारंटी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? जब आप कोई सवाल पूछे हैं या अपने उद्देश्य के बारे में कोई सवाल पूछे है तो सृष्टि जवाब आप तक पहुंचा देगी। जब आपके चेतन मन से नहीं आता है, वरना ये बात आपको पहले से ही पता होती। जवाब तो स्वास्थ्य मन से आता है। हमसे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन ये जान ही नहीं पाते कि हमारा सपना या हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि
हमने कभी खुद से ये पूछने का समय नहीं निकाला है। यह महत्वपूर्ण है कि लोग यह पहचानने का समय निकाले कि उन्हें किस चीज से प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बिना पतवार के नाव के समान है। सवाल पूछने से पहले खुद को स्थिर और शांत मानसिकता में पहुंचा दे। इसके बाद ही केवल सवाल पूछे, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहाँ होने का क्या कारण है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करें, बल्कि इसे हवा में झूलने दे। 1 मिनट तक शांत रहे, जो भी चीज आए उस पर ध्यान दे, और फिर खास तौर पर इस बात पर गौर करें कि उस दिन आपका क्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि हम में से ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए बना है, क्या है वो ऐसा जो हम पाना चाहते हैं। आज सभी अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने मन को शांत करके कुछ चंद लम्हे अपने लिए निकाल कर बैठकर आंखें बंद करके उससे सोचें कि मेरा जीवन किस लिए हुआ है, मैं क्या पाना चाहता हूं, या मैं क्या मुझे चाहिए, या किस कार्य से मुझे सबसे अधिक खुशी मिलती है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस समाज के साथ ही बहते चले जाते हैं। हमने स्कूल गए तो हमने पढ़ लिया, हमारे अध्यापकों ने, टीचर्स ने पढ़ाया, हमारे पेरेंट्स ने कहा ये अच्छा है, हमने वो कर लिया, या हमारे फ्रेंड्स ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, ये करो, ये बेहतर है, ये लाइन बेहतर है स्टडी के लिए, ये सब्जेक्ट्स बेहतर है, या इस फील्ड में जाओगे तो तुम्हें ज्यादा कामयाबी मिलेगी। इस तरह करते करते ना जाने कितना जीवन निकल गया। लेकिन क्या कभी मन से सोचा कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। हम दूसरों के कहे अनुसार चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप 100% खुश हैं? अगर नहीं तो अपने लिए चंद लम्हे निकालकर अपने दिमाग से, अपने मन से ये पूछिए कि हमें इस दुनिया में क्या करने के लिए बनाया गया है, हम क्यों आए हैं। जब हम बार बार ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, और जो वो आंसर मिलेगा उसी पर हमें गौर करने की जरूरत होगी। वो हमें इंस्पायर करेगा कि यस, हमें इस चीज में सबसे ज्यादा आनंद आता है, खुशी मिलती है। जरूरी नहीं है वो बहुत बड़ा कोई गोल हो कि यस इतना बड़ा गोल अचीव हो जाएगा तभी मुझे कामयाबी मिलेगी, तभी मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरा घर बन जाएगा बहुत बड़ा तो मैं खुश होऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे ये जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा परिवार अच्छे से सेटल हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे और एक अच्छा सक्सेसफुल करियर उन्हें मिल जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। नहीं, सबसे पहले आप खुश होइए। जब आप खुश होंगे और खुश होकर उस पर फोकस करेंगे तो वो चीजें अपने आप खुद ब खुद आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। तो अपने आप को प्रेरणा देनी होगी, अपने आप को हमें पूछना होगा बार बार ये क्वेश्चन कि हम किस चीज से खुश हैं। खुशी एक ऐसा बीज है जो कामयाबी को हमारी ओर खींच लाती है। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, हमारा परिवार, घर, समाज, सभी कुछ हमारे अनुकूल हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए चंद लम्हे निकालिए, हर दिन अपने आप से पूछिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा आंसर मिलेगा। जवाब आपके दिमाग में एक पौधे की रूप में आएगा। इसके आने के कौन के रूप में आएगा? हाँ, कौंद्र। इसके आने की सबसे ज्यादा संभावना तब है जब आप किसी बिल्कुल ही अलग चीज पर केंद्रित होते हैं। जब आपको जीवन मिले तो उस पर शंका न करें, बल्कि सोचे कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका न करें। जब मन से कोई आवाज आती है तो उसे पहचानिए, उस आवाज को, और तभी उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन, ये अपनी बात सुनने, भीतर जानने और स्थिर रहने के बारे में है। जंगल में जाए या समुद्र में जाए, किसी ऐसी जगह पर जाए जहां आप इसे सुन सके, आपको और आपका ही अवचेतन बता देगा।
ये आपके भीतर है और यह हमेशा से वहां है। आपने तो बस इसे किसी गहरी जगह पर रख दिया है। वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, हम डेली कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आज हम ऐसा करेंगे, आज हम ऐसा करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता। हमें सिर्फ अपने अंदर की बात सुननी होगी और उस पर एक्शन लेना होगा। जैसे आज मैं सोच सकती हूँ, आज मैं मॉर्निंग वॉक पर गई तो बाहर इतना अच्छा वातावरण था, इतनी प्यारी सुगंधित हवा बह रही थी और इतना सुंदर ऑरेंज कलर का उगता हुआ सूरज जब मैंने अपनी आंखों से देखा वॉकिंग करते हुए, तो वो बहुत ही खूबसूरत था। उसने मन को इतना प्रफुल्लित कर दिया कि लगा मुझे रोज इसी समय मॉर्निंग वॉक के लिए आना चाहिए, देखना चाहिए कितने लोग हैं, कोई वॉक पर आया है, कोई अपने डॉग को घुमाने आया है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई प्रकृति के साथ बैठे हुए उनसे बातें कर रहा है, पौधों के साथ, फूलों के साथ, नेचर के साथ अपना वक्त बिता रहा है। सो इट इज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। सब कहीं भी इस चीज को अनुभव कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति भी हमसे बातें करती है। और जब हमें कभी कोई जवाब नहीं मिलता तो प्रकृति हमें आंसर देती है। सो इसलिए अपने दिल की बात सुने, कुछ ना कुछ डिफरेंट करें। अगर आप डेली रूटीन कर रहे हैं जो भी है, उससे कभी हटकर चल के देखिए कि आपको वास्तव में खुशी मिलती है। यस। तो उसे अपने जीवन में अपनाइए। जान पाल और ये दुनिया। हाँ, यदि आप खुद को सृष्टि के लिए खुला छोड़ देते हैं तो अनंत जवाब आपके पास आ जाएगा। तो अंततः जवाब आपके पास आ जाएगा। सृष्टि के लिए सारा। खुला छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की कि मॉर्निंग वॉक पर जब हम गए तो कितना सुंदर वहां का पर्यावरण था, कितना अच्छा था। मैं गार्डन से निकली तो चारों तरफ सुगंधित हवा थी, फूल, इतने कलरफुल फूल थे, वो फ्लावर्स सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ लोग रीडिंग कर रहे थे। तो इस सृष्टि से आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपने लिए वक्त निकालते हैं। सो यहाँ देखते हैं कि जॉन पॉल डिजोरिया किसके बारे में बात कर रहे हैं या किसकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। सारा सारा ब्लेकली ब्लेकली। नामक महिला जानती थी कि वह एक मल्टी मिलियन डॉलर कारोबार बनाना चाहती है। वह बस इतना ही जानती थी, इसलिए सारे ने मल्टी मिलियन डॉलर एक विचार मांगा। एक दिन जब वो कपड़े पहन रही थी तो उसे कपड़ों के साथ एक समस्या आई। तुरंत सारा को महिलाओं को के एक नए किस्म के अंडर बियर का बेहतरीन विचार मिल गया गया और वो विचार सपेक्स बदल स्पेक्स गया। बदल गया। हाँ, वो अब मल्टी मिलियन डॉलर की रेसिंग कंपनी है। यस। तो सारा ब्लेकली को जैसे ही विचार आया, उन्होंने, उनका विचार जो है स्पेंड में बदल गया। उन्होंने वो उसे कर डाला, पूरा कर डाला, क्योंकि वो विचार अचानक उनके माइंड में पैदा हुआ था। और अब वो एक मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी की मालिक है। और इस संसार में उसे एक पहचान मिली, लोगों को आराम मिला। सो विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। जब हम अमल करते हैं तो ही हम जान पाते हैं कि वास्तव में कामयाबी तभी मिलती है जब उस पर एक्शन लिया जाता है। यस। ओके, सो पीटर बरवाश भी बताते हैं अपने बारे में कि दूसरा तरीका है। सच्चे उद्यमी की दिशा में जाए, जिसका मतलब यह पूछना है संसार को किस चीज की जरूरत है और संसार समय के इस खास पल में क्या चाहता है। यस, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि दूसरा तरीका है कि सच्चे उद्यमी की तरह दिशा में जाए। यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि 2020 में जिस तरह सारी कंपनीज बंद हो गई, उनका कारोबार बंद हो गया और उस समय जरूरत चेंज हो गई, लोगों की जरूरत चेंज हो गई, लोगों को तरह तरह के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए थे। उस समय मास्क आए हैं और उस समय तरह तरह के सैनिटाइजर आए हैं। इसके अलावा और ना जाने कितने तरह के जो लोगों को जरूरत थी, वो उद्योग निकल कर आए हैं और इतनी अधिक कामयाबी मिली है उन उद्योगों को कि जो पुराने कारोबार थे वो
घाटे में भी चले गए, लेकिन अगर किसी ने पॉजिटिव सोचा तो उन्होंने यही सोचा कि आज संसार को किस चीज की जरूरत है, और जिस चीज की जरूरत है वो उन्होंने लेकर आए और कामयाब हुए। सो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। जब हम वक्त के साथ चलते हैं तो हम पहचानते हैं कि आज इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और जब हम उस पर कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अधिक कामयाबी मिलती है। यही सब ये हमें बता रहे हैं कि आप भी वक्त के साथ क्योंकि चलिए, आगे बढ़िए, और हाँ, कामयाबी जरूर आपकी तरफ ये खींचे चली आएगी। ये सवाल पूछे, मैं लोगों को किसी समस्या या किसी मुद्दे को कैसे सुलझा सकता हूँ, फिर ये पता लगाए कि क्या ये उससे मेल खाता है जिसके बारे में आप उत्साहित है। यही सफलता की पूंजी है। आध्यात्मिक, भावनात्मक और व्यक्तित्व दृष्टि से भी यह सबसे प्रभावी संपर्क बिंदु है। हाँ, पाल आप ले लिए हम कि कौन एक सवाल शुरू हुआ था। अगर आप सवाल पूछना छोड़ चुके हो तो उसे पूछना दोबारा शुरू कर दें। किन कौन की स्थापना करने वाले पाल ऑस्ट्रेलिया और सपेक्सन को बनाने वाली सारा ब्लेकली की तरह उद्यमी प्रश्न पूछते हैं। इसी तरह उद्यमी को आदेश समय पर आदेश विचार मिलते हैं जिसकी संसार को जरूरत होती है। बस एक सवाल पूछकर वह एक विचार प्राप्त करते हैं और उस विचार से वे आगे चलकर बड़ी सफल कंपनियां बनाते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू। जब भी हाँ, किन खोज की स्थापना करने वाले पाल जब भी ऑस्ट्रेलिया। आपको, हम यहाँ पर हाँ, हैं, जब भी आपको ओ अच्छा, जब भी आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत हो तो अपनी जरूरत की जानकारी, विचार, समाधान या निर्णय का तरीका मांगे। स्वास्थ्यमंद जवाब आप तक पहुंचा देगा। यह एक पौधे के रूप में आपके दिमाग में प्रकट होगा। यह अविश्वसनीय संसाधन का दोहन करने की योग्यता का उपयोग करें। पीटर वासर। अपनी दिशा मालूम करने का एक तरीका, 2 कागज ले। एक कागज पर लिखे कि आप किस चीज में अच्छे हैं और दूसरे कागज पर लिखे कि आप जीवन में क्या करना पसंद करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या आप उन 2 कागजों में समानता खोज सकते हैं। यस, ये एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हैं कि एक पेपर लीजिए या 2 पेपर लीजिए। एक पेपर के 2 भाग भी हम कर सकते हैं, और एक तरफ लिख सकते हैं कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हमें कौन सी चीजें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं। दूसरे कागज पर हमें लिखना है कि हम जीवन में क्या करना पसंद करेंगे। तो जब दोनों चीजें साथ साथ लिखी होंगी तो हम उनमें समानता देख सकते हैं, और जब समानता मिलेगी तो ही हम उस पर कार्य करेंगे, तो हम उसमें बहुत कामयाब होंगे। ये एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है जो आप लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल की आवाज होती है और हमें पहचानने का एक तरीका होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज इस एक्सपेरिमेंट को, इस कार्य को कीजिए। नोट पैड लीजिए, उसमें पेज पर नेस्टिंग दोनों टिप। चीजों को लिखिए। ओके, सो यहाँ से नेस्टिंग टिप भी बताते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को खोजे जो उस यात्रा पर जा चुके हो, या उन लोगों से पूछे जो उस सड़क पर वापस लौट रहे हो जिस पर आप जानना चाहते हैं। पूछे आपने ये कैसे किया। खुद को एक ऐसे माहौल में रखे जहाँ लोग वह चीज कर रहे हो जो आप करना चाहते हैं। प्रेक जानकारी की भारी खुराक ले, चाहे यह पुस्तक हो या डीवीडी हो या सीडी हो, क्योंकि ऐसा करते समय आप संसार को महानतम लोगों के विचारों को सोच रहे हैं। सो एक सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो कार्य पहले से कर चुके हैं। हम उनसे मिल सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, या हमारे कोई
सोसाइटी में हो सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं कि उन्होंने उसमें सफलता कैसे हासिल की। अगर हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो वास्तव में उस बिजनेस को पहले से कर चुके हो। तो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हम अपने उस रास्ते पर सही से हमारा मार्गदर्शन होगा और हम ठीक से कर पाएंगे। इसी तरह अगर कोई जॉब करना चाहता है या कोई बाहर विदेश जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो ऐसे लोगों से मिल सकता है जो ऑलरेडी बाहर गए हो, उनको उसका एक्सपीरियंस हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि जब हमें जानकारी मिल जाती है तो हमारे लिए रास्ते बहुत सुगम हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। जैसे बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल है कि अगर हम कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो जब हम किसी कंट्री में जा रहे हैं बाहर तो हम उस कंट्री के सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में पता करते हैं कि उस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है या गर्म है, या वह किस तरह के क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी, या वहाँ के टाइम जोन क्या है। और इसी तरह से जब हम दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने साथ तो उस पर अमल करते हैं तो हम देखते हैं हाँ, हमारी यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। सो इस चीज को जानने के लिए हमेशा उन लोगों से मार्गदर्शन लीजिए, लेन बिजली जीवन को सुखद बनाइए। लेन आप बीचली। आपको सेपरेट बनना होता है। सपटता से ही आपके शक्ति स्पष्टता से मिलती ही है आपको शक्ति मिलती है। मिलती है समय लगाकर सपटता से जान ले कि आप क्या चाहते हैं और फिर इसकी और एक कदम उठा दे। दूसरी ओर अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आप क्या चाहते हैं तो आप जीवन को यह अनुमति दे देंगे कि वह आपको उसके हिसाब से चलाए। मैंने कभी जीवन को यह अनुमति नहीं दी कि यह मुझे उसके हिसाब से चलाए। बहुत ही सुंदर है कि क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे एक हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करने के लिए जो गाड़ी हमारे कंट्रोल में होती है, ना कि हम गाड़ी के कंट्रोल में। यदि हम गाड़ी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गाड़ी कहीं भी चली जाएगी। तो इसी तरह जीवन है, जीवन भी एक गाड़ी की तरह है। उसे पहचानिए और उसे अपने हिसाब से चलाइए। और जब हम उसे अपने हिसाब से भी चलाते हैं तो वास्तव में हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है और कामयाबी हमारी तरफ आती है। जॉन पॉल डिसोरिया। जानपाल तिजोरिया। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो लिखे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखे। एक या दूसरे तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित होते हैं तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है वह यकीन कर सकता है, यह उसे हासिल भी कर लेगा। कोई चीज आपके दिमाग में जितनी ज्यादा रहती है इसके होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। पीट केरल। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है, मेरे लिए ये सचमुच सपट है कि ये सचेत निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं। सपन में सृष्टि और मौजूद शक्तियों के गतिमान करता है जो हमें वो बनाने में मदद करती है जो हम बनना चाहते हैं। भले ही आप अब तक ये जान पाए हो कि आपका सपना क्या है, लेकिन आप इसी वक्त एक ऐसी चीज कर सकते हैं जो आपके सपने के साकार होने की गति को तीव्र कर देगी। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगाए। भले ही आप जानते हो कि आप उस वक्त जो नौकरी कर रहे हैं आप अनंत उसे भिन्न नौकरी आप चाहते हैं, अंततः उससे भिन्न नौकरी करना चाहते हाँ हैं। हाँ, लेकिन अपने वर्तमान नौकरी पर अपना पूरा ध्यान दे और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिफलन करे। ऐसा करके आप दरअसल अपनी वर्तमान नौकरी से ज्यादा बड़े बन जाते हैं और समय के साथ वे द्वार खुल जाएंगे जो आपको अपने सपने की आदेश परिणत की ओर ले जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं कई बार वो हमारी पसंद का नहीं होता है या हमें करना होता है,
क्योंकि हमने उसे चूज किया है कोई ऑप्शन ना देकर। लेकिन अगर उसमें 100% दें तो हम देखेंगे कि हम अपने जो सपने हैं, अपनी जो चाहत है या हमारी ड्रीम जॉब है कोई, हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो आज कार्य कर रहे हैं उसमें 100% दे रहे हैं, खुश होकर दे रहे हैं, खुश होकर काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं। और हमेशा उन्हीं को ज्यादा मिलता है जो अपने दिल से उस कार्य को ज्यादा करते हैं। यह है नहीं कि किसी ने जितना काम बताया, हमें किसी जॉब में कोई जितना कार्य मिला हमने उतना ही किया। जब हम उससे बढ़कर थोड़ा और काम एक्स्ट्रा करते हैं तो ही हमें प्रगति के अवसर और अधिक मिलते हैं। आप भी नोटिस कीजिए, आपके आसपास कोई भी है तो अगर वो भी जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपना 100% करने के बाद उससे ज्यादा देते हैं कि इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ, इसमें मेरे कस्टमर को क्या इससे बेटर रिजल्ट मिल सकता है, या मेरा कस्टमर किससे और अधिक खुश कैसे हो सकता है। तो जब अपने से सर्वश्रेष्ठ देंगे तो हम अपने पास और अधिक अपने सपनों के जॉब को या बिजनेस को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये एकदम 100% ट्रू है, एकदम 100%। सो कामयाबी का राज ही यही है कि जो भी आपके पास है आप लेडर उसे जी जान से दीजिए। हैमिल्टन लेयर्ड हैमिल्टन। मेरी माँ ने मुझ में एक मूल्य ये भरा था कि जब भी कोई काम करो, चाहे वह कोई भी हो, तो उसे अपनी पूरी योग्यता के साथ करो। अगर आप सड़क की सफाई करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छी सफाई करें। बेस्ट, यस, दिस इज द बेस्ट कि जो भी कार्य करो उसे बेहतर करो। जानपाल डिजोरिया। मेरे लिए सफलता का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास कितना ज्यादा पैसा है। इसका अर्थ यह है कि आप जो भी करते हैं उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। चाहे आप चौकीदार हो, चाहे आप व्यवसायी हो या विमान चालक हो, आप क्या करते हो और आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हो, उसी से यह तय होता है कि आप कितने सफल हैं। बड़े सपने, छोटे सपने, छोटे सपनों के साथ कुछ गलत नहीं है। बड़े सपने उन लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में मौजूद हर चीज का जोखिम लेने के सचेत रूप से इच्छुक होते हैं। छोटे सपने हैं, बड़े सपने हैं और उन्मादी सपने हैं। इतना उन्मादी होने के लिए एक खास व्यक्तित्व की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सपना जरूरी नहीं है बहुत बड़ा हो। सपना कोई भी हो सकता है, छोटे छोटे सपने हो सकते हैं, बड़े बड़े सपने हो सकते हैं। हर दिन का एक सपना हो सकता है। आज मेरे दिन का क्या सपना है कि आज मैं बेस्ट जो भी कार्य करूं वो बेस्ट करूं। रात को अपने आप से क्वेश्चन करूं कि आज मैंने कितने लोगों को खुश किया, कितने लोगों के चेहरे पर हंसी आई। और एक क्वेश्चन और अपने आप से पूछूं कि अगर मुझसे कुछ गलत हो गया है तो मैं उसे किस तरह से सुधार कर सकती थी, या उसके लिए रियली आई फील सॉरी फॉर दैट, मुझे उसके लिए खेद है। तो उससे मुझे एक लेसन मिला कि आगे मैं ये गलती नहीं करूंगी। सो सपना कुछ भी हो सकता है। आज मैं कितना खुश थी, मैंने कितना अच्छा सा काम किया, ये मेरा सपना हो सकता है। और हर दिन, हर वीक का सपना हो सकता है, हर महीने का सपना हो सकता है। और सपने एक साल के भी हो सकते हैं और पूरी लाइफ टाइम का भी कोई सपना हो सकता है। सो सपने हर तरह के होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, पर सपने होते हैं। उन्हें देखिए, उन्हें पूरा कीजिए, देखिए कितनी खुशी मिलेगी। माइकल एटन स्मिथ। ज्यादातर लोग के पास जीवन में बड़े सपने नहीं होते, उनके पास आत्मविश्वास नहीं होता। वो सोचते हैं कि सारे रोमांचन काम दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े सपना होना महत्वपूर्ण है और इससे जीवन में रोमांचन बनता है। अगर आपके पास बड़े सपने नहीं है तो बड़े सपने सच नहीं हो सकते। Okay, yes, please continue.
10 मिनट दे दें आपको। एनास्टासिया सोर, लोगों को ये समझने की जरूरत है। हाँ, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कुछ पाने के लिए वो कितना कुछ देने के लिए तैयार है। जीवन में हर चीज वेब काउट जैसी होती है, आप जितना अंदर डालते हैं उतना ही आप बाहर निकालेंगे। कम देखकर ज्यादा पाने की कोशिश न करें, यह नहीं होने वाला। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े सपने में शुरुआत करे, लेकिन शुरुआत छोटे सपने से भी हो सकती है, जो आगे चलकर इतना बड़ा हो जाए जितनी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जीवन उसी आकार के सपने के प्रति हमारा आह्वान करता है, जिससे हम उस वक्त संभाल सकते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से बैंक अकाउंट में हमारे पास जो मनी होती है, हम उसी को यूज कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। नहीं, तो यही बात है कि अगर हम जितना देंगे उतना ही हमें मिलेगा। सो बेहतर है कि हम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। और सपना छोटे से छोटा भी हो सकता है जो बड़ा बन सकता है। धीरू भाई अंबानी ने बहुत साल पहले सपना देखा था एक कंपनी बनाने का। उस समय वो एक कर्मचारी के रूप में कहीं काम करते थे, लेकिन उनका सपना छोटे से सपने से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा बन गया। उसके बाद वो कंपनी बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि आज उनके बेटे ने वो कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी बना दी है। तो एक सपना छोटा शुरू हुआ था, लेकिन छोटे होते होते वो बड़ा हो गया और आज वो सपना देख रहे हैं कि इसे विश्व की नंबर 1 कंपनी बनाया जाए। सो कैन यू इमेजिन कि सपने की शुरुआत छोटे से हो सकती है और कुछ छोटा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत शून्य से ही होती है। तो इसलिए कभी भी इस चीज से ना घबराएं कि आज हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत कीजिए, ये आपका प्रकृति का आह्वान है, इस ब्रह्मांड की एक आवाज है जो आपके मन से आएगी और आप उसे करेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। GM राव, किसी पहेली के टुकड़ों की तरह छोटे सपने ज्यादा बड़े सपने के द्वार खोल देंगे। शुरुआत में सपना देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने कभी किसी बड़े सपने के साथ शुरुआत नहीं की थी। वे जो चाहते थे बस उसकी सीमाओं को बढ़ाते गए और सबसे बड़ी चीज घटित हो गई। जब आप अपने सपनों को खोज लेते हैं और उसे सच कर देते हैं, तो अपने जीवन के लिए आपने जो दूसरे छोटे सपने देखे थे वो भी सच हो जाते हैं। 20 साल की उम्र के बाद मेरा सपना एक अलग देश में रहने का था। मैं किसी ऐसे देश में रहने का रोमांच और चुनौती चाहती थी जो मेरे लिए अपरिचित हो। मैं किसी भिन्न संस्कृति में रोमांच का अनुभव चाहती थी। जब द सिगरेट का मेरा सपना सच हो गया, तो मेरे काम के लिए ये जरूरी था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका रहने आ जाऊं। इसीलिए जिस सपने को मैंने अलग रख दिया था वो भी मेरे बड़े सपने के साथ ही सच हो गया। सपने एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब एक सपना साकार हो जाता है तो बाकी उसका अनुसरण करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑथर हमें यही बता रही हैं कि उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे सारे सपने एक साथ सच होंगे, लेकिन जब उनका एक सपना शुरू हुआ तो उसके साथ साथ सारे सपने जुड़ते चले गए और वो सब पूरे हो गए, क्योंकि वो वक्त की जरूरत बन जाता है और धीरे धीरे प्रकृति एक सपने के साथ सारे सपनों को सच करने लगती है। उन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई, जिसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आई और कितने लोगों से मिली। उसके साथ साथ उन्होंने जो सपना देखा कि इस संसार को करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज करूं, और वो कर पाई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपने के साथ बड़े बड़े सपने भी पूरे हो जाते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, चाहे आपको अपना सपना मिल गया हो या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा न हो कि आपका सपना क्या है, एक बहुत ही सरल सलाह है जो निश्चित रूप से आपको अपने सपने की ओर ले जाएगी। अपने आनंद का अनुसरण करें। बहुत सुंदर है कि अपने आनंद का अनुसरण करें। आनंद हमें उसी चीज में मिलता है जिसे हम दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, प्यार से करते हैं। सो जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, और खुशियां जब हमारे जीवन में आती है तो हम अपने साथ साथ सभी लोगों को खुश रख पाते हैं। सो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो सबके सामने ओपन है कि खुश रहिए,
खुश रहने की कला अगर आपको आ गई तो आप हर चीज में खुशी महसूस करेंगे और अपने जो भी अपना सपना देखा है उसको पूरा करेंगे। सो ये हम कंटिन्यू अपने करते हैं। आनंद का अनुसरण करें। आज हम जो यस देखते हैं बोलिए। आज यस थोड़ा सा पर आज हम इतना ही पूरा करेंगे। ठीक सो है, ठीक। अपने आनंद का अनुसरण करें। कल से हम शुरू करेंगे। आज आप इसे अच्छा। पहचानिए। मैं इसकी एक हाँ। कोटेशन पढ़ती हूँ कि जोसेफ कैम्पबेल विश्व के सबसे सम्मानित पौराणिक कथा विशेषज्ञों में से एक थे। अपनी ज्ञानवर्धक सीखों में उन्होंने हमारे जीवन के लिए एक आसान लेकिन गहन संदेश दिया है। अपने आनंद का अनुसरण करें। करें। वाह, बहुत ही सुंदर कि अपने आनंद का अनुसरण करें। करें। जब हम अपने आनंद का अनुसरण करते हैं यानी कि अपनी हर चीजों में खुशियों को ढूंढते हैं और खुशी से कोई कार्य करते हैं तो ही हम जीवन में कामयाब होते हैं। आप देखिए, अगर होम मेकर है और हम जब कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं अपने परिवार के लिए, घर के लिए, अपने लिए, तो जब हम खुशी के साथ उसे बनाते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। मंदिर में जाएं, वहां का प्रसाद खाएं, उसकी ऊर्जा ही कुछ और होती है। कितना अधिक ऊर्जावान वो भोजन होता है, प्रसाद होता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिविटी के कारण होता है क्योंकि वो कार्य खुशी से किया गया है। इसी तरह जब हम कोई बिजनेस करते हैं या सुबह सुबह जॉब पर जाते हैं तो खुश होकर जाएं कि यस, आज मैं जिन भी लोगों से मिलूंगा वो मुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, या मैं अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को कुछ दूंगा तो उनको खुशी से अपने प्रोडक्ट के साथ साथ खुशी से भी भर दूंगा। खुशी के चंद बोल उनके साथ करें तो देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। सो ये बहुत अच्छा सीक्रेट है जो कि सब जानते हैं, लेकिन इसे आजमाने की जरूरत है। हम उतना खुश नहीं रहते हैं जितना हमें होना चाहिए। सो हाँ, फूलों की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि फूल हर किसी को सुगंध देते हैं। हम भी हर किसी को एक मुस्कुराहट के दो बोल बोल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और देखिए कि पूरा दिन हमारा कितना आनंदमय बीतता है। हमारे जो कार्य मुश्किल लग रहे होंगे वो भी इजी हो जाएंगे। चाहे चंदन को काटा जाए, कुल्हाड़ी से काटा जाए, या चंदन पर अजगर लिपटे हो, पर क्या चंदन अपनी सुगंध खत्म करता है या उन्हें नहीं देता है? नहीं, वो चंदन अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी को भी दे देता है जो उसे काटते हैं। सो चंदन बनिए, एक फूल बनिए, एक इत्र बनिए और अपनी खुशियों को, अपनी महक को चारों ओर बिखेरिए। तो यही हमारा मैसेज है कि आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। किसी की कोई शेयरिंग हो तो कर सकते हैं एक दो मिनट के लिए। क्या आप? ओ थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू पढ़ने के लिए। बहुत आपका ये आत्मविश्वास है कि आप मेरे को मौका दिए उसके लिए आपको थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो हंसते रहिए, फूलों की तरह हंसते रहिए, महकते रहिए, खुश रहिए और चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। हमें हर पल मिला है, उस ईश्वर ने हमें, उस शक्ति ने हमें जीवन दिया है, तो उसे जी भर के जिए, खुश होकर जिए। और जो पल हम हंसकर खुश होकर जीते हैं, हमें लगता है वही जिंदगी है, बाकी तो वक्त ऐसे ही कट जाता है। तो बेहतर है हम वक्त को काटे नहीं बल्कि वक्त को जी भर के जिए। यस, ओके, सो अनचाही और विपरीत परिस्थितियों में शक्ति दे भगवान हम लोगों को। यस, हमें शक्ति मिलती है जब हम खुश रहते हैं, सभी कुछ सकारात्मक हो जाता है। ओके, एक बार फिर से हाथ जोड़कर उस ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।